ये महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि अपलोडेड होते ही वीडियो आपको प्राप्त हो सके। देखा जाए तो शुक्र शनि का समसप्तक योग बनेगा 1 से 27 सितंबर तक, और मैंने 27 सितंबर तक का वीडियो दिए हैं कि 9 ग्रहों का ये परिवर्तन, ये बहुत बड़ा बदलाव किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी रहेगा, और ये वीडियो बहुत सराही भी गई हैं। धन्यवाद। यहीं कर्क राशि में शुक्र का गोचर और शनि का अपनी ही राशि में मकर राशि में होना, और शुक्र और शनि का समसप्तक योग, और शुक्र और शनि आपस में अति मित्र भी हैं, तो कितना बड़ा आपके लिए एक सहयोग बनने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि शुक्र म्यूज़िक संगीत कला को डिनोट करता है और वहीं शनि पराक्रम का भी कारक है और न्याय और अध्यात्म का भी कारक है। तो इस तरीके से मेष लगन में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र रहेंगे, दशम भाव में शनि रहेंगे, तो ये शश नामक राजयोग बनेगा। ISPCS प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ, सीमेंट पुल निर्माण आदि कार्य से संबंधी, और यही गाड़ी वाहन ट्रांसपोर्ट से संबंधी आपके व्यापार बहुत अच्छे होंगे। मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। और यही देखा जाए तो शुक्र आपके मेष लगन वालों के लिए ये जो है धन भाव के स्वामी बन गए हैं। व्यापार के उच्च पद मान यश कीर्ति में वृद्धि, संयोग मिलेगा, धन का संचय रहेंगी, और यहीं विदेशों से लाभ मिलेगा, संचार विभाग से लाभ मिलेगा। यही संतान संबंधी जो परेशानी थी वह समाप्त होंगी, सुखों में वृद्धि होगी। भूमि और संपदा तथा एकत्रित करेंगे आप। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। विवाह का योग बनेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। सांसारिक कार्यों में प्रगति होंगी। और यही देखा जाए तो यहाँ काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ ये देखते हैं कि शुक्र म्यूज़िक संगीत कला आर्ट पेंटिंग आदि का कारक है, वस्त्रों का कारक है। अब जो व्यक्ति यदि व्यापार करता है, यदि देखा जाए तो वाद्य यंत्रों का व्यापार करता है, चाहे MPhil कर रहे हैं आप म्यूज़िक से संगीत से MPhil और PhD कर रहे हैं, यह पूर्ण होती हुई दिख रही है। और यहीं शनि का जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर आपको बना रहा है, उससे लाभ होगा। चाहे आपके सीमेंट का काम है, चाहे आपका लोहे संबंधी काम है, सरिये का काम है, स्टील प्लांट का काम है, तो उससे काफ़ी कुछ आप अच्छा करेंगे। क्योंकि यहाँ शुक्र आपके व्यापार का कारक और धन का स्वामी हो गया। हाँ, यदि इस दौरान यदि जो आर्थिक समस्याएं थी वह समाप्त होंगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, विवाह का योग बनेगा, और पारिवारिक जीवन में माहौल खुशियों का रहेगा। और कार्य और व्यवसाय में जो उलझनें आ रही थी किसी कारणवश, वह अब पूर्ण हॉल होंगे। और ये सॉल्व होते ही यदि देखा जाए शुक्र शनि ये आपस में समसप्तक योग, मतलब कि एक दूसरे के आमने और सामने बैठना। और अब यहीं वृषभ राशि व वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। क्योंकि आपके तृतीय भाव में शुक्र का गोचर और नवम भाव में शनि का गोचर, भाग्य उदय, अकस्मात धन प्राप्ति का योग, लाभ और प्रॉफिट का योग, लगन का स्वामी पराक्रम के स्थान पर यहीं म्यूज़िक संगीत कला आर्ट पेंटिंग चकाचौंध आदि में आपके यदि हैं कार्य तो उससे लाभ मिलेगा। मीडिया के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, भूमि वाहन सुख प्राप्त होगा। और यहीं रुके हुए कार्य जो है समाप्त होंगे, कर्जे लोन्स आदि समाप्त होंगे। और आपके देखा जाए तो यहाँ इस प्रकार से खुशी का माहौल बनेगा, नए नए मित्र बनेंगे। मित्र और सखा से ही आप व्यापार आगे करेंगे, और यह व्यापार आपके प्रयासों से भाग्योन्नति और श्रेष्ठ व्यक्तियों के लाभकारी सिद्ध रहेगा। और यही आपके निकटतम भाई बंधुओं से आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए तो ये सितंबर माह में ये बदलाव शुक्र शनि का समसप्तक योग आपको मन में जो है खुशियों का वातावरण रखेगा। आपके यदि देखा जाए तो भाई बंधुओं से आपके सरलता से आपका स्वभाव होगा, और पैतृक संपत्ति का हल निकल जाएगा इस दौरान। और भाग्योदय होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। अब मिथुन राशि में मिथुन लगन वालों के लिए धन भाव में शुक्र रहेंगे, बहुत बढ़िया योग। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी धन भाव में, और शनि अष्टम भाव में गुप्त धन गुप्त रिसर्च आपकी रहेंगी, और द्विअर्थी भाषाओं को सीखेंगे। धन का अथाह समुद्र इकट्ठित होगा। और यही संघर्षमय परिस्थितियों का वातावरण जो घर में चल रहा था वह अब खुशियों का वातावरण बनेगा। शिक्षाएँ अच्छी रहेंगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। उच्च शिक्षाओं को ये आगे बढ़ाने की सोचेंगे, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। सेहत के प्रति यदि देखा जाए तो यहाँ स्वस्थ होते हुए दिख रहे हैं। यही जीवन आपका आकस्मिक लॉटरी सट्टे जुए से लाभ दे रहा है। यही आपकी वाणी इतनी ओज और तेज होगा कि जो भी आप यदि बिजनेस करते हैं या किसी कंपनी के अंदर, यदि MNC मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होंगी, और धन नए व्यापार के लिए आप खर्च भी करेंगे। और इसी दौरान आपके परिवार और कुटुंब और सहयोग की मदद से आप जो है
विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यही कार्यों में धन का खर्चा अधिक रहेगा। यही देखा जाए तो मानस पटल पर आपके ऊंचा पद मिलना है, यश मिलनी है, कीर्ति मिलनी है, धर्म कार्यों में रुचि रहेगी, आय के साधन बनेंगे और करियर में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और यहीं विदेशों में आपके यदि देखा जाए तो इम्पोर्टर एक्सपोर्ट होता दिख रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत उचित समय, क्योंकि लग्न में ही शुक्र रहेगा। जब चतुर्थ भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी लग्न में हो गया तो ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, मकान, भूमि, वाहन सुख देगा। यहीं सप्तम भाव में जब शुक्र और शनि, सप्तम भाव में शनि का शश नामक राजयोग बन जाना, यही शनि का शश नामक राजयोग ना IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में जाते हुए दिख रहे हैं। ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि हो रही है। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था बढ़ रही है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, सुखद जीवन रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी। शारीरिक जो कष्ट था वह अब समाप्त होता दिख रहा है। पारिवारिक जीवन में अच्छा रहेगा। कारोबार में व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। और यही देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लाभ और प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त होगा। मासिक वेतन में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। अब यहाँ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये देखते हैं, क्योंकि सिंह लगन वालों के लिए प्राय यदि देखा जाए तो थोड़े खर्चे और व्यय रहेंगे, क्योंकि आपके शुक्र ये 12वें भाव में बहुत ही योग कारक बताए गए हैं। और छठे भाव में शनि, आपके शत्रु का दमन होगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु हारेंगे। नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि। आर्थिक परेशानियां प्राय थोड़ी रह सकती हैं, खर्चे व्यय हो सकते हैं। और लेकिन फिर भी शनि अपनी स्वराशि होने के कारण, स्वग्रही होने के कारण तो ये आपके निर्वाह योग्य जीवन को अच्छा करेगा और आपका जीवन स्वस्थ होगा। और यही शत्रु का दमन करेंगे। यही आपके कर्जे और लोन्स उतरते हुए दिख रहे हैं। यह शुक्र आपके 12वें भाव में बैठ के पति और पत्नी के संबंध बहुत अच्छे करेगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा। शुभ कार्यों में धन के खर्चे होंगे। और यही देखा जाए तो स्वास्थ्य के प्रति यह चिंताएं अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं। और यहाँ यदि देखा जाए तो ये समसप्तक योग शुक्र और शनि का आपके लिए बहुत ही अच्छा योग कारक रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्र के दौरान यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम है, यही आपका सरिये का काम है, यही आपका खनन का काम है, ट्रांसपोर्ट के साथ में यदि स्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट का काम है, तो उससे लाभ मिलता दिख रहा है। और इसके प्रति थोड़ा पति और पत्नी में थोड़ा तनाव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठ गया और ये दृष्टि भी शुक्र पे आने के कारण। तो इस प्रकार से परिश्रम और पारिवारिक सहयोग के बावजूद आपके कार्य सिद्ध होंगे और धन का संचार एकत्रित होगा और बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो अब कन्या राशि में कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। लाभ भाव में शुक्र, धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में होगा और शनि पंचम भाव में होगा, कितना जबरदस्त। कन्या लग्न में शुक्र शनि दोनों योग कारक होते हैं। यहाँ आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, लाभ, प्रॉफिट, मंथली इनकम अच्छा, मासिक वेतन बड़ा जबरदस्त और धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त। उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलता रहेंगी, मन में खुशियों का वातावरण बना रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और बड़े भाइयों का सहयोग बनेगा। और यही देखा जाए तो कुटुंब का सहयोग मिलेगा। भाग्योदय, क्योंकि भाग्य का स्वामी लाभ भाव में यदि शुक्र की शनि का अंतर, शनि में शुक्र का अंतर रहेगा तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव आपके सरकारी क्षेत्रों से लाभ देगा। यही बदलाव आपके मानसिक चेतनाओं को जागृत करेगा। यही बदलाव यदि देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां देगा। यही धार्मिक परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। यही आर्थिक संकट जो था आपका समाप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा निचर रहें और ध्यान रखें। भूमि वाहन आदि कार्यों में लाभ मिलेगा और यह समय उचित और अच्छा वातावरण बनेगा और स्थान परिवर्तन और आय के साधनों में वृद्धि। और यदि देखा जाए तो तुला राशि में तुला लग्न के लिए कैसा रहता है ये देखते हैं, क्योंकि तुला लग्न का ही स्वामी शुक्र है। दशम भाव में बैठेगा, शनि चतुर्थ भाव में बैठेगा। मकान, भूमि, वाहन सुख, पैतृक संपत्ति का प्राप्ति का योग बनेगा। यह शुक्र आपको ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि करेगा। अब देखा जाए तो आपके यहाँ सिनेमा, आप संगीत जगत के हैं तो उसमें आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। या वस्त्रों का, गारमेंट्स का यदि आपका व्यापार है बहुत ही लाभ रहेगा। या आप स्टेट ब्रोकर हैं या आपकी कोई पैतृक संपत्ति पे विवाद चल रहा है वह समाप्त होता दिख रहा है। धन लाभ होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेशों से आपके संबंध और कार्यों में वृद्धि होगी। और यही देखा जाए तो शुक्र की कारण यदि देखा जाए तो आपको लाभ और प्रॉफिट और मंथली इनकम अच्छा रहेगा। यही आपकी ऊंचा पद मिलना है, यही आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। यही देखा जाए तो यहाँ शुक्र और शनि का समसप्तक योग आपको काफ़ी कुछ देता हुआ। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। आपके भाग्य में शुक्र रहेंगे, शनि पराक्रम में रहेंगे, क्योंकि उच्च स्थान में 3, 6, 11 भाव में शनि बहुत अच्छे बनेंगे हैं। तो आपका भाग्योदय होगा, प्रॉफिट होगा, लव रोमांस में वृद्धि होगी, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ रहेगा। यही आप स्टेट ब्रोकर हैं, यही आपका स्टील प्लांट है, यही आप कोयले के माइंस हैं यदि आपके, या आप सुनार हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उससे लाभ मिलेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध रहेंगे। व्यवसाय में उन्नति होगी और व्यवसाय में उन्नति के साथ यदि देखा जाए कि आपके भाइयों से सहयोग मिलेगा, परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे।
और इसी दौरान यदि देखा जाए तो यह समय आपके लिए उचित हो चुका है। और क्योंकि ये शुक्र आपका भाग्योदय करेगा, पति और पत्नी के आते ही आपका भाग्योदय होगा। इसके कारण यदि देखा जाए तो आपके विदेशों से आपकी स्थिति मजबूत होगी और आयात और निर्यात होंगे और आलस्य समाप्त होगा और पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। वाद विवाद और मानसिक तनाव जो था वह अब समाप्त हो रहा है। इस कारण आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही नॉर्मल होती दिख रही हैं। धनु राशि वालों के लिए प्राय थोड़ा क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करते हैं। आपके धन भाव में शनि बैठेंगे, अपनी ही मूलतः राशि में बैठेंगे, तो यह शनि आपके धन की वृद्धि करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा, साहस की वृद्धि करेगा। यहीं शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठ गए, यदि गुप्त रिसर्च, गुप्त PhD आदि पूर्ण होती दिख रही है, MPhil पूर्ण होती दिख रही है, गुप्त धन प्राप्ति का लॉटरी सट्टा जुए से लाभ मिलेगा। यही धन का आवागमन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सहयोग मिलेगा, परिवार का सम्मान में वृद्धि होगी, धर्मपरायण रहेंगे इस दौरान। और पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। इस दौरान आप सहज भी होंगे और कार्य क्षेत्रों में आपकी सफलताएं मिलेंगी। यह सफलताएं आपको काफ़ी कुछ देती हुई दिख रही हैं। तो इस प्रकार से धनु राशि वाले यदि देखा जाए तो बहुत उचित समय आ रहा है आपका। यह समय आपके लिए योग कारक रहेगा क्योंकि ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलना है। यदि कोई स्टूडेंट हैं वो अपनी PhD पूर्ण करना चाहते हैं यदि, तो उनकी PhD पूर्ण होती दिख रही है। और पराक्रम और साहस की वृद्धि के साथ यदि देखा जाए तो आपके जुड़े हुए कार्य बनेंगे और इन कार्यों से आपको यदि लाभ भी मिल रहा है और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब मकर राशि वालों के लग्न में ही शनि देव रहेंगे और सप्तम भाव में शुक्र रहेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था और प्रेम विवाह नहीं हो रहा क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विवाह का योग बनाएगा और विवाह के साथ लव रोमांस में वृद्धि करेगा। यही शनि आपके देखा जाए तो लगन में बैठ के आपके दशम भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ शश नामक राजयोग और यही उच्च दृष्टि से शनि की दृष्टि आने पर यह आपके कार्यों में सफलताएं, धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी और कार्यों में जो बाधाएं थी वह समाप्ति का योग बन रहा है। ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि हो रही है। गवर्नमेंट जॉब में लाभ मिल रहा है। यही आपके सरकारी टेंडर में कार्यों में सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। यदि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, रेलवेज में इंजीनियर हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यावसायिक जीवन से व्यवस्थाएँ आपकी बढ़ेंगी और यही दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लव रोमांस में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप बिजनेस की बहुत अच्छी रहेगी। और यहीं देखा जाए तो क्योंकि यहाँ शुक्र योग कारक होते हैं, दशम भाव का स्वामी, तो यहाँ यदि शुक्र में शनि की अंतर्दशा और शनि में शुक्र का अंतर्दशा आपके कार्यों को सिद्ध करता दिख रहा है, आपके धन में वृद्धि कर रहा है, आपके जीवन का उत्साह में बढ़ा रहा है। उत्साह के साथ यदि देखा जाए तो विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यही आपके घर में आमोद और प्रमोद साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके छठे भाव में यहाँ शुक्रदेव रहेंगे और शनि आपके वह भाव में रहेंगे। कोर्ट केसेस आदि हैं वह समाप्त होते दिख रहे हैं। शत्रु का दमन हो रहा है, शत्रु का हराएंगे। प्राय यहाँ माता पिता को थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, चाहे वह शुगर संबंधी रोगी क्यों ना हो, या यदि देखा जाए तो यहाँ आपके कर्जे और लोन्स आपको मकान बनाते हुए आप ले सकते हैं, वाहन आदि ले सकते हैं। ये समय उचित है आपके लिए। और पहले से देखा जाए तो आपका कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा था वह अब समाप्त होगा। शत्रु का दमन होगा। यही आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा। ऊंचा पद मिलेगा, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि मिलेगी। और इसी से विदेशों से आपके जो आयात और निर्यात में बाधाएं आ चुकी थी अब वह पूर्ण कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। और यही शिक्षा में उत्तम शिक्षा में राइज करेंगे। और यहीं यदि देखा जाए तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मान और सम्मान में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि होगी इसी दौरान। और यह यात्राएं आपके लिए सुखद परिणाम देंगे। भूमि वाहन के लिए क्रय और विक्रय आपका रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र रहेंगे और लाभ भाव में शनि होंगे। लाभ भाव मासिक वेतन में वृद्धि, धन का संयोग, बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। यही कार्यों में उन्नति होगी, यही शिक्षा में वृद्धि होगी, यही संतान सुख होगा, यही लव रोमांस में वृद्धि होगी, यही कार्यों में उलझने समाप्त होती दिख रही हैं। यही यदि देखा जाए म्यूजिक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग आदि में आपके कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। तो आपने श्री स्तोत्र का पाठ करना है। देखा जाए तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक यदि आप शनि के बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अतः इसी प्रकार से मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।